सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इक्विटी टेलर। मार्केट की बात करें तो आप सबको पता है आज क्या हाल हुआ। मार्केट में इतना डीप फॉल हुआ, इतना ज़्यादा ब्लड बाथ टाइप हुआ आज मार्केट में कि सबके जितने भी ऑलमोस्ट शेयर थे सारे हैवी लॉसेस में और काफ़ी अच्छी खासी बिकवाली देखी गई। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 250 पॉइंट से ज़्यादा, सेंसेक्स 800 साढ़े 800 पॉइंट और बैंक निफ्टी 700 पॉइंट लग। तो अक्रॉस सेक्टर काफ़ी तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखी गई है। इसके रीजंस हैं कि ये हैवी फॉल क्यों आया। देखो, सबसे पहले आप समझो कि मार्केट रिच वैल्यूएशंस पे ऑलरेडी कोट कर रहा है। तो रैली आपको पता है कितनी अच्छी वी शेप रिकवरी देखी गई थी कोरोना वायरस के मार्च के बाद। 7,000 के करीब जब निफ्टी गई थी उसके बाद से अच्छी खासी रिकवरी देखी गई थी और अभी ऑलमोस्ट 12,000 के पास है निफ्टी। तो लेकिन कोरोना वायरस का कहर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ख़त्म क्या मतलब, नॉर्मल हो गया है, मतलब केसेस तो उसी हिसाब से बढ़ रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम हो चुका है इस चीज़ को कि मार्केट भी इस चीज़ को इग्नोर कर रही थी एंड लोग भी अब देखो खुलेआम घूमते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे 80,000 केस बढ़े इनके या चाहे 90,000 बढ़े। लेकिन एज़ पर रिपोर्ट्स सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस यूरोपियन कंट्रीज़ में फैल चुकी है। जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, वो भी नए लॉकडाउन लगाने का, रिस्ट्रिक्शन लगाने का, मतलब कंट्री पे रिस्ट्रिक्शन लगाने का, लॉकडाउन लगाने का दोबारा से विचार कर रहे हैं। तो ये सारी जो बातें हैं ये पैनिक क्रिएट कर रही थी मार्केट में और मार्केट को इस वक्त एक्चुअली में एक बहाना चाहिए था प्रॉफिट बुक करने का और गिरने का, और वही हुआ आज। जितने भी आउट परफॉर्मर थे, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक और जितने भी चीज़ें बढ़ी थी वो अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग दिखी गई। रिलायंस स्टेबल रहा लेकिन वो भी अच्छा खासा गिरा, फिर उसके बाद 50-60 रुपये गिर गया और हैवी वेट है तो आप समझ सकते हो 14-15% का निफ्टी और सेंसेक्स में वेटेज है, तो आप समझ ही सकते हो कि इसकी वजह से भी मार्केट बहुत ड्रैग हुआ। तो सारे शेयर्स, ऑलमोस्ट सारे शेयर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हमारे पास जो है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, सुविन फार्मा और जितने भी हैं ऑलमोस्ट सारे गिर गए। तो ये हमारे तुम्हारे साथ कोई एक्सेप्शन नहीं है अक्रॉस कंट्री। और अभी अक्रॉस ग्लोब बात करें डाउ जोन्स की, तो डाउ फ्यूचर्स अभी 600 पॉइंट गिर चुका है और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के जितने भी एक्सचेंजेस हैं वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी गिरावट देखी जा रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिया में अलग से हो रहा है। बाकी इंडिया में एक और सोने पे सुहागा है, इंडिया चाइना की टेंशन। तो ये जिस दिन ट्रिगर हुई उस दिन तो आप समझ ही सकते हो कि कितनी हैवी फॉल आएगी। तो ऐसे में क्या करना चाहिए हमें, कि ऐसे कौन से सेक्टर में घुसें कि इन चीज़ों का फ़र्क ना पड़े। मतलब जो ज़्यादा चीज़ें इम्पैक्ट कर रही हैं, जो कोरोना वायरस मेन है, कोरोना वायरस जो इम्पैक्ट कर रही है, इससे ऐसे कौन से सेक्टर है जिसमें हम पैर रखें तो हमारा लॉस भी ना हो और आगे जाके प्रॉफिट भी हो जाए, जल्दी रिकवरी भी हो जाए। तो ऐसे 3 सेक्टर्स हैं, कंज्यूमर और फार्मा एंड लाइफ इंश्योरेंस। तो कंज्यूमर में जैसे आज गिरा है, मतलब शुरू में देखो जब आप मतलब मार्च की बात करें अगर हम, तो तब जब कोरोना वायरस की पहली वेव आई थी तो सब गिरा था, HUL, ITC ये सब गिरे थे, लेकिन इनमें सबसे अच्छी रिकवरी जल्दी देखी गई थी। तो कंज्यूमर्स में बात करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर अच्छा खासा गिरा है, 2,000 के पास है। जब इसका अभी OFS आया था, जब मार्च वगैरह में, अप्रैल वगैरह में OFS आया था, तो शेयर 1950-1960 तक चला गया था, तो ऑलमोस्ट वहीं पहुंच गया है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे अभी चल रहा है। बाकी कंज्यूमर की स्टोरी है, कभी कंज्यूम होनी चीज़ें, इनके प्रोडक्ट लाइन आप देखोगे तो देखते रह जाओगे कि क्या क्या सप्लाई करते हैं, और मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो हम घर में यूज़ करते हैं वो हिंदुस्तान यूनिलीवर सप्लाई करता है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर एक शेयर है जो कि आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। ऐसी गिरावट में आपको खरीद के रखना चाहिए, इस गिरावट का यूज़ करना चाहिए। बाकी ITC, मतलब ITC तो मैं इतना रिकमेंड अभी नहीं करूंगा, लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर ज़रूर करूंगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर अच्छे प्राइस पे है तो आप एक बार के लिए देख सकते हो। दूसरा, लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस, ये जो कोविड की सिचुएशन है ये अलग ही इम्पैक्ट ला के रख देगी लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर पे। और क्योंकि लोगों का जब इतना अभी अक्रॉस कंट्री इतना जब खर्चा हो रहा है कोविड के चलते, अचानक से सारी सेविंग्स खत्म हो रही है, तो लोगों को अहमियत पता चलेगी कि इन लाइफ इंश्योरेंस की अहमियत कितनी है। तो आगे चल के कोविड के बाद कह लो या फिर अभी कह लो, इस चीज़ की जागरूकता बढ़ेगी। और लाइफ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बहुत कम है इंडिया में। मान लो 100 लोग हैं तो सिर्फ 5 लोगों पे लाइफ इंश्योरेंस है, तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा है इस सेक्टर में। तो बहुत दिग्गज कंपनी है HDFC लाइफ, 575 के करीब कोट कर रहा है अभी, और ICICI प्रू 405-410 के करीब कोट कर रहा है। तो ये दोनों शेयर बहुत दिग्गज शेयर हैं, आप रख लोगे, भूल जाओगे तो कभी पछताओगे नहीं, कभी मात नहीं खाओगे। एंड बाकी फार्मा सेक्टर आपको पता है कोरोना वायरस में एंटी कोरोना सेक्टर है। तो सन फार्मा हमने खरीदा था 493 पे, फिर हमने 510 पे बेचा, 530 तक शेयर गया एंड फिर 500 आ गया। तो ये भी उसी लेवल पे जा रहा है, तो आप इससे भी कंसीडर कर सकते हो। बाकी
डॉक्टर रेड्डी तो बहुत ही ओवर वैल्यूड हो चुका है, बढ़ जाएगा वो अलग बात है, लेकिन अभी इसमें हाथ मत डालना। तो सन फार्मा एक पिक है और लॉरस लैब्स, तो लॉरस लैब्स और सन फार्मा को आप कंसीडर कर सकते हो। तो ये जो तीन मैंने आपको सेक्टर बताया ये सेफ हेवन सेक्टर है, कि मतलब अभी तो गिर रहे हैं, अभी पैनिक सेलिंग आ रही है, अभी तो अक्रॉस मार्केट प्रॉफिट बुकिंग शुरू में देखी जाती है। तो हर सेक्टर में चाहे कितना ही एंटी कोविड वाला हो, जितनी मैंने बताया, इन सब में शुरू में प्रॉफिट बुकिंग आती है, लेकिन फिर इनमें रिकवरी सबसे तेज आती है, और फिर जब सब पिटने लगते हैं तो ये जो तीन सेक्टर्स हैं ये चलते हैं। तो मैंने स्पेशली आपको इसलिए ये बताया है कि एक बार ये चीज़ हो चुकी है, और अगर अब दूसरी वेव आने की इतनी चांसेस बढ़ रही हैं, दूसरी कंट्रीज लॉकडाउन इम्पोज कर रही हैं, तो फिर इस चीज़ की मार इन सबको गिरा देगी। लेकिन ये जो तीन सेक्टर मैंने आपको बताया, बीइंग अ डिफेंसिव सेक्टर, अच्छा खासा रिकवर करेंगे, रैली करेंगे। तो अगर हम बात करें अपने सुवेन फार्मा की, तो सुवेन फार्मा में देखो ऐसा कुछ नहीं है आपको बोनस लेना है, आपको लॉन्ग टर्म का व्यू रखना है। आपको अभी प्रॉफिट हो रहा है, आप ज़रूर बुक करो, फिर बाद में पछताना मत, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है। देखो अच्छा खासा अभी प्रॉफिट हो रहा है, अभी बुक कर सकते हो। आज भी शेयर 805 804 तक गया था, तब भी आप पे चांसेस है। बाकी अगर अभी नहीं बुक किया, अगर आपको बुक करना है, थोड़ा डर है, तो अभी भी 2 दिन है, 24 तारीख तक आप बुक कर सकते हो। आराम से प्रॉफिट बुकिंग करो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, इतनी दिग्गज अच्छी कंपनीज हैं। अगर इसमें प्रॉफिट हो रहा है तो आप 24 तारीख तक देखो, 24 तारीख तक बुक करके निकल जाओ। कोई दिल लगाने की जरूरत नहीं है कंपनी से, बहुत हजार कंपनी है जो कि अब गिरने लगी हैं, और आप लोगे तो उसमें फायदा हो जाएगा धीरे धीरे। तो बस सुवेन फार्मा पे यही राय है कि बोनस ले जाना है तो आपको लॉन्ग टर्म नजरें रखना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये ना कहना कि गिर गया, ये हो गया, वो हो गया। इसलिए अभी प्रॉफिट हो रहा है, अभी 2 दिन भी है, इसमें भी रैली कर सकता है। तो आज भी 803 तक गया था, तो मतलब बुक अभी भी कर सकते हो। 460 मतलब 760 के करीब चल रहा है। बाकी 1-2 दिन रुक के देख लोगे, बोनस से पहले की हीट इसे बढ़ा देगी, तब भी आप बुक करके निकल सकते हो। तो इतना कुछ पैनिक करने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ पहले दोहरा चुकी है, कोरोना वायरस का कहर पहले आ चुका है। इसलिए इन चीज़ों पास्ट चीज़ों से थोड़ी सीख लेते हुए इन 3 सेक्टर में आपको खुद को पता होगा जो मैं बोल रहा हूँ, इसलिए बस मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि ये 3 सेक्टर पे नज़र रखना, और पैसे हों या शेयर अगर प्रॉफिट में हो तो निकल के इन सेक्टर में स्विच कर जाओ, क्योंकि फ़ायदा होगा, और लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में इन शेयरों में बहुत सेफ रहेगा आपका पैसा, और फ़ायदा भी होगा अल्टीमेटली। तो बस आज मुझे यही बताना था। एक्चुअली बस ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये था कि मुझे आपको याद दिलाना था कि कोविड के चलते जब पिछली बार ये चीज़ सेम चीज़ हो रही थी, जब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग और ये बहुत तेज़ निफ्टी सेंसेक्स मार्केट सब कुछ गिरा था, तो ये 3 सेक्टर थे जिसमें ग्रीन शूट्स बाद में देखे गए थे। तो बस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू गिव अ थम्स अप, एंड अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो गो एंड सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसे आप ध्यान देना इस चीज़ पे, क्योंकि प्रॉफिट अगर किसी चीज़ में हो रहा हो तो दिल लगाने की जरूरत नहीं है, अपने निकल के अच्छी चीज़ों में स्विच कर जाओ। सुवेन फार्मा लार्ज कैप कंपनी नहीं है, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप बुक कर लो। बाकी लॉन्ग टर्म में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट मैंने आपको बता रखे हैं, बाकी शॉर्ट टर्म में भी आप स्विच करके निकल जाओगे तो कोई बुराई नहीं है। हज़ारों कंपनी है, इससे 100 गुना अच्छी कंपनीज है। तो बस यही था आज की वीडियो बनाने का उद्देश्य। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में अलग शेयर्स के साथ, अलग एनालिसिस के साथ। टिल देन शब खैर, बाय बाय।